देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना। बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी धर्मपत्नी अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना हाल ही में हांगकांग के कोवलून स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पहुंचे। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके बिंदु ने उनसे ज्ञान चर्चा कर परमात्मा संदेश दिया, साथ ही देश विदेश में संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्हें ईश्वरीय सौगात एवं गॉडली स्लोगन्स भी दिए गए। इसी के साथ अभिनेता बोमन ईरानी और उनकी पत्नी जेनोबिया ईरानी ने भी सेवा केंद्र पर शिरकत की एवं सभी बीके सदस्यों से मुलाकात कर मेडिटेशन सीखने की इच्छा जाहिर की। बीके बिंदु द्वारा उनका भी स्वागत सत्कार कर उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का स्नेह भरा निमंत्रण दिया गया। संस्था के प्रशासनिक प्रभाग के तहत विशेष आयोजन। करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके निर्मल के सानिध्य में संस्था के एडमिन विंग के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। अवसर पर प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश ने प्रभाग द्वारा हो रही ईश्वरीय सेवाओं से अवगत कराया, साथ ही सभी को इन कार्यक्रमों का हिस्सा बन स्वयं के साथ समाज, देश और विश्व को सशक्त बनाने की प्रेरणाएं दी। आगे बीके निर्मल ने कहा कि हमें कोई ना कोई गाइड चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए और सबसे बड़ा गाइड है परमात्मा, जो हम सभी को ज्ञान प्रकाश देते हैं कि खुद को जानो तो खुदा को भी जान सकेंगे। ऐसे ही ये जो आत्मा रूपी बैटरी है वो डिस्टर्ब, लेकिन उसको चार्ज कैसे करें, ये चार्ज करने की विधि जो है वो है मेडिटेशन। तो हम लोगों का यही शुभ भावना, शुभकामना रहती है कि समाज के सभी वर्गों की सेवा हम लोग कैसे, आध्यात्मिक ज्ञान उनको कैसे पहुंचे, मेडिटेशन से उनको लाभ कैसे, तो इन्हीं लक्ष्य को लेकर के हम लोग ये कैंप स्टार्ट किया है। ये वो समय है, वो घड़ियां हैं जब भगवान सृष्टि पर आकर के विश्व को अच्छा बना रहे हैं और वो कहता है मैं आप आत्माओं के लिए आया हूँ और मैं आकर के सत्य ज्ञान आप आत्माओं को दे रहा हूँ। आप आत्मा हो और अपने को जानो और अपने उस पिता परमात्मा को जानो। पर जब हम खुद को जान जाते हैं तब हम उस खुदा को जान जाते हैं और खुदा को जानकर उसके साथ मन की तार जोड़ लेते हैं तो हमारा ये जीवन बहुत सुखमय बन जाता है, घर स्वर्ग बन जाता है और जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। अंत में उन्होंने सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। इस अवसर पर करनाल सेक्टर 9 में सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने शिरकत की। पानीपत से बीके भारत भूषण, मेयर रेणुबाला गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, जूनागढ़ से बीके मधु, निसिंग से बीके उर्मिल, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड और सेक्टर 9 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ओमवीर राणा, हरियाणा बैरागी समाज प्रधान निर्मल बैरागी एवं अन्य कई बहन भाई कार्यक्रम में शामिल हुए। जीवन तो हर कोई जीता है, पशु भी जीवन जी रहे, पक्षी भी जीवन जी रहे और एक मनुष्य का जीवन ऐसा है कि हम हर काम करने के लिए संपूर्ण है। इसलिए भगवान ने 84 लाख जीने के बाद ये मनुष्य का जीवन दिया है हमें, तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए और भगवान का सिमरण करना चाहिए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हजारों को किया जागरूक। बिहार के पटना स्थित कंकड़बाग सेवा केंद्र द्वारा प्रोजेक्टर शो के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कुल 2 दिनों में 4 कार्यक्रमों द्वारा 1700 स्थानीय लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। जयप्रकाश नगर के मे फ्लावर स्कूल, गोला रोड में डीएवी स्कूल में विद्यार्थी और शिक्षकों को नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया गया। इसी कड़ी में आगे डीएवी खगोल में करीबन 650 विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। कार्यक्रमों में बीके राजीव ने अपनी भावी युवा पीढ़ी को अंदर छिपी हुई विशेषताओं से रूबरू कराया, साथ ही समाज में अपना योगदान देकर सुंदर समाज का गठन करने की प्रेरणाएं दी। अपने भीतर सभी के प्रति कृतज्ञता की भावना उत्पन्न करने और बुराइयों से बचने की शपथ भी दिलाई गई। इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन पटना सेवा केंद्र की बीके संगीता, बीके अजय, बीके सरोज और बीके धनंजय के सहयोग से हुआ। संस्था के प्रशासक सेवा प्रभाग एवं स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा
हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। सेवा केंद्र पर तनाव मुक्त प्रशासन विषय पर मुख्यालय माउंट आबू से प्रशासक सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश ने अपने विचारों से सभी को लाभान्वित किया। साथ ही ओआरसी से राज्योग शिक्षिका बीके यशु ने तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिए। आगे गुजरात जूनागढ़ से आई बीके मधु ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज के दिशा निर्देशानुसार आयोजन पूरा हुआ। कार्यक्रम में अटॉर्नी असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक, पीएनबी रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राय सिंह तथा अन्य कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में तनाव मुक्त प्रशासन विषय पर बीके यशु तथा मोहाली से बीके अदिति ने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शित किया। इस अवसर पर बैंक के सीनियर असिस्टेंट मैनेजर कृपाल सिंह, असिस्टेंट मैनेजर हेमलता तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बच्चों में अच्छे गुणों और संस्कारों का बीज बोने का सही समय बचपन ही है, जब उनके अंदर लचीलापन होता है। सच्चे अर्थों में व्यक्तित्व का निर्माण और जीवन को दिशा देने का काम इसी अवधि में हो सकता है। हम जैसे उन्हें बनाना चाहे वो वैसा बन सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित बीजेपी नगर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन हुआ। समर कैंप में बच्चों को राजयोगा मेडिटेशन के साथ साथ मेमोरी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, व्यक्तित्व विकास का आधार दिव्य गुण, जीवन मूल्य, स्मरण शक्ति में वृद्धि, आत्मविश्वास बढ़ाने की विधि समझाई गई। आदर्श दिनचर्या बनाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान भी खिंचवाया गया। समर कैंप के दौरान पेंटिंग, निबंध, सामान्य ज्ञान जैसी कई गतिविधियां भी आयोजित हुई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रत्येक स्पर्धा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। लेटर टू गॉड के माध्यम से परमात्मा से वार्तालाप करने की अनोखी शिक्षा भी दी गई। बीके तपस्विनी के निर्देशन में यह समर कैंप सफल रहा, जिसमें बीके सुभाष, बीके संतोष समेत अन्य बीके भाई बहनों का पूरा सहयोग रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।